हेलो गाइज, मेरा नाम खुशी टून है और आज स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड। तो हमने जो है 75 तक कर लिए थे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, मार्क कर लो उसको। और 77 जो है, 77 से स्टार्ट करते हैं। 77 में क्या है कि अ सम ऑफ 9000 इज लेंट एट पार्सली एट 7% and the remaining at 9%। if the yearly interest on the average is 8.5%, find the sum which is। देखो, हमने देखो 7% में से दिया और 9%, फिर उसका इनके बीच का भी दिया है। तो हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे। जब तीनों चीज़ों में दी गई हो तो हम लिखेंगे पहले पहले क्या लिखेंगे, 7%। 7% हमने यहाँ पर लिख लिया, ये सेकंड है, ये 9 है, और इसके इन दोनों का जो वो है 8.5 है। तो इधर कितना बचेगा, डेढ़ बच जाएगा, और इधर 1 मिनट। हाँ, इधर डेढ़ बच जाएगा और इधर 0.5। तो 1:3 आ जाएगा। उसने सम दिया हुआ है हमें 9,000, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। 9,000 को 4 से काटो, 4 एकम 4 बच गया, 4 दूनी 8 बच गए एक, 4 दूनी 8 बच गए 2, 4 पंजे 20, यानी कि 2225 आ गया। अब उसने पूछा कि 9% पर कितना दिया था। 9% पर ये है, यानी कि तीन पार्ट हमें, तीन की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 225 की। तो तीन के साथ करो मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, यानी कि पीछे 5 आना चाहिए। देखो 5 किसी के पास है, हाँ सभी के पास है। तो 3 पंजे 15 ऐसे लगी, एक 3 दूनी 6 और एक 7, 7 है किसी के पास 5 के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इतना में वो करने की जरूरत नहीं है। अब 78 से लेकर और जो है 81 तक एक टाइप है, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, सारे के सारे सेम है। तो हम 80 कर लेते हैं। 80, 80 में क्या कहा है, अ, एक मैन के पास 10,000 है, उसका ही लैंड वो उधार देता है कोई, एक पार्ट 15 इंटरेस्ट पर और रिमेनिंग पार्ट 10% के इंटरेस्ट पर। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर्स अमाउंटेड इतना है। द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट इज। देखो, पहले तो ये देखो, इसको जो उसने 5 साल में इतना टोटल इंटरेस्ट कमाया, तो एक साल में कितना कमाएगा। देखो 6500 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1300 आ जाएगा। 1300 लिख लो। अब हमें जो है, हमने क्या करना, हम सारी चीज़ों को जो परसेंटेज है उसको राशि में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब 10,000 का 15% कितना होगा। देखो, एक तो लिख लो 15% वाली, एक लिख लो 10% वाली। 15% का कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और इसका जो है 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और हमारा कितना आया, 1300 एक साल का। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि 3:2 आंसर हो जाएगा अपना। और फिर उसने क्या कहा है, फाइंड द इफ द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ही लेंट इज। डिफरेंस बताना। देखो डिफरेंस कितना है, पहले तो अ, इसको पहले वो करो, मतलब कि 10,000 को 5 से डिवाइड करो। 10,000 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 2,000 आ गया। 2,000 के बीच, अब ये डिफरेंस पूछ रहा है तो इन दोनों के बीच में तो 3 - 2, 3 - 2 करेंगे हम, एक बचेगा। यानी कि एक का डिफरेंस, और एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000, तो 2,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब 82 से लेकर और 85 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 85 ही कर लेते हैं। 85 में क्या है, असम असम ऑफ 13,500 is lent out in two parts in such a way that the simple interest on the first 6% for 5 years is equal to the another part 8% per annum for 3 years. What is the difference between the sum of these two parts। देखो, इसमें क्या है, एक मैंने मान लिया P1 को उसने कहा कि उसने कितने पे दिया, 6% के उस पे दिया है, मतलब कि और 5 साल के लिए दिया है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, 30%। और P2 जो पार्ट था, दूसरा पार्ट, उसको कितने दिया, 8%, यानी कि 24, 8% पर 3 साल की, 8 या 24 हो जाएगा। और ये क्या है, इक्वल है दोनों, इक्वल है तो 1 आ जाएगा, इक्वल है तो दोनों 1 आ जाएंगे यहाँ पर। और अब इनको क्या कर दो, इक्वल बना दो, यानी कि ये जो है 24 उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कर दो, 24 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, यानी कि 4:5 आ गया। उसने क्या क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ दीज टू पार्ट्स। डिफरेंस कितने का है, पहले तो अब
पहले तो ये सम देखो, सम कितना 13,500 था, 13,500 को 9 से डिवाइड करो। क्योंकि 5 और 4 9 है, तो 9 से डिवाइड किया, 9 एक 9 बच गए, 4 9 15 45, यानी कि 1500 आ गया। 1500 के बाद इनमें डिफरेंस कितना, एक का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 1500 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा इसका भी। अब 86 से लेकर और 87 तक एक टाइप है, देखो ये तो आया नहीं हुआ, तो ये आया हुआ, इसी को कर लेते हैं। 87 में a person invested a total 9,000 in three parts, 3%, 4%, 6% per annum on, at the end of he received equal interest in all three cases, the amount invested at 6% is, देखो P1 था, कितने परसेंट पर है, 3% पर है, इक्वल है, इक्वल तो दिए हुए क्योंकि इक्वल इन्होंने इंटरेस्ट पाया, तो P2 कितना इंटरेस्ट है, 4%, और P3 6% है। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन है तो जो इनका जो P1 की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को लिख दो, मल्टीप्लाई करें 24, इसमें 18 आ जाएगी, इसमें दोनों की 12 आ जाएगी। अब इनको काट लो, 6 चौके 24, 6 तिये 18, 6 दूनी 12, ये आ गया अपनी, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9, 9 आ गया, 9 को 9,000 से काटोगे तो 1,000 आ जाएगी, 1,000 हमारा आ गया। अब उसने पूछा कि 6% में कितना था, यानी कि 6%, यानी कि ये वाला था, तो 2 की वैल्यू 2,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब 88 से लेकर 89 तक एक टाइप है, 88 ही कर लेते हैं, दोनों कोई सा भी एक कर लो, एक ही बात है। सम ऑफ 5,000 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर इतने ईयर के लिए इतने इंटरेस्ट पर इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर इतना। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें वो करने की जरूरत है ही नहीं। P1 है, P1 को कितने सालों के लिए, 4 पंजे 20 और एक 21, 21/5 गुणा में कितने इंटरेस्ट के लिए, 6 18 और 2 20, यानी कि 20/3, तो काटो इसको, 3 था 21, 5 का 20, यानी कि ऊपर आ गया 28%, 28 आ गया, P1 की वैल्यू आ गई 28। अब P2 को देखो, 4 दूनी 8 और 8, 8 और 3 11, यानी कि 11/4 गुणा में 4%, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4। तो अब करो इसको, अब कैसे करोगे, देखो P1 है, P1 हमारी 28 आई थी, P2 है वो कितना आया था, 11 आया था, और इसने क्या कहा है, ये जो पहला है ना, पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट, यानी कि 2/1 आ जाएगा इसका आंसर, ये डबल है, ये फर्स्ट था। अब P1 P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 दूनी 22 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 28, 2 पे काटेंगे 11/14 आ जाएगा। अब ये दोनों 15 हो गए, 15 को इससे काट लो 5,000 से, 5,000 को हमने जब 15 पर काटा तो कितना आएगा, और फिर उसने क्या कहा, फाइंड द रेशो ऑन द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट यानी कि 14 पर हमें वो बताना है, तो ये 14 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। 1 मिनट, कुछ बताना ही नहीं, उसने तो रेशो पूछा हमसे, रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, सेकंड टू द फर्स्ट, यानी 14/11, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। अब 90 से लेकर और 91 तक एक टाइप है, हम जो है कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, 91 ही कर लेते हैं। 91 में क्या है, देखो द कितनी अमाउंट है, 44,900 इज डिवाइडेड बिटवीन 4 सन इफ दे पे द इक्वल अमाउंट 10% पर ऑन एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, 4 years, 6 years and 10 years, then find the difference between the maximum and minimum sum of money distributed between the, देखो यहाँ पे उसने मनी का है, डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट जब हम बात करते हैं तो हम 100 प्लस करते हैं, वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती थी हमेशा, यहाँ पे अमाउंट की बात है, तो क्या होगा फिर, अब P1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 × 20 यानी कि 120 आ जाएगी, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 140 आ जाएगी, P3 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी, और 160 आएगी, और P4 की वैल्यू 200 आ जाएगी, 100 × 100 यानी कि 200 हो जाएंगे। अब 0 से 0 काट लो सभी की, 0 से 0 काटा तो
एक मिनट, जीरो से जीरो काट ली सबकी, तो इतना बच गया। अब दो पे काटो, दो छः 12, दो से 14, दो अट्ठे 16, और यहाँ पे 10 आ गया। इनमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई यू हो जाएगी, 7 56, यानी कि यहाँ पर 560 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 8 6 48, 480 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 6 42 यानी 420 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 56 की छः के साथ कर लो मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, यानी 336 आ जाएगा। 336 इसमें आ गया। अब क्या करो, किस पे चलेंगे ये, 4 पे चला लो, 4 पे चल जाएंगे सारे के सारे। हाँ 4 पे चला लो। 4 एकम 4 चौक चौक 16, 140 आ गया। 4 एकम 4 120 आ गया। 4 एकम 4 4 5 20, 105 आ गया। 4 अट्ठे 32, चौक चौक 16। अब ये किस पे चलेंगे, यहाँ पे 5 है, ये किसी पे चलेंगे ही नहीं। अब 5 आ गया है, तो 3 पे भी नहीं चलेगा, 5 5 पे चलेगा, 5 इसमें, ये भी नहीं चलेगा, तो ये आ गया। तो अब देखो इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे ना, देखो 8 5 और 4 9 9 9 आ रहा पीछे, इसमें भी 9 आएगा। अब 419 ही बनेगा इनके दो, जब हम 419 बनेगा, और 419 को जब इससे डिवाइड करेंगे 400 इसको 90 से, तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 100 हमारा रेशो आ गया। उसने पूछा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना, मैक्सिमम हमारा कितना है 140, और मिनिमम है 84, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इनके बीच में है 56 का। तो 56 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब 92 से लेकर और 93 तक एक टाइप है, 92 ही करेंगे। A certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% for next 4 year, and 12% beyond 7 year if for a period of, देखो एक जो वो दिया गया है वो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 4 का, यानी कि 12%। फिर आगे 8% पर, 8% पर 4 साल के लिए 12, 800 को 32, यानी 32 हो गया। अब उसने कहा कि बियॉन्ड 7 ईयर 12% इंटरेस्ट लगेगा, यदि 7 साल के बाद है, 7 साल के बाद यदि है तो कितना लगेगा, 12% लगेगा। देखो 3 तो इधर हो गए और 4 इधर, 7 आ गए, 7 तो हो गए। यानी कि ये कह रहा है कि आगे जितने भी साल होंगे वो 12% लगेगा। 12% उसने कहा आगे 11 साल के लिए है, 11 साल के लिए है। तो देखो 3 और 4 7 हो गए, 3 और 4 तो 7 हो गए थे, वो टोटल ईयर हमारे 11 साल है, तो 4 बच गए, 1248 हो जाएगा। यानी कि कितने 12, एक मिनट, 4 साल 12% के लिए 1248 हो जाएगा। तो इन इतना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, ऐसी लगी एक, 3 और 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 92%। 92% की वैल्यू कितनी दी हुई इसने, 27, 27,600, 27,600 उसने, एक मिनट, हाँ 92 की वैल्यू दी है 27,000, 27,600 को 92 से वो किया है, तो इसको काटो, 3 पे चलेगा ये, 3 पे चलेगा, 3 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो उसने कहा कि देन द सम इज यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो 3 गुणा में 100, अब 100 हो जाएगा। ये तो 92% की थी, 92 से हमने 1% बनाया, तो अब 1% की वैल्यू होगी 300, 300 यानी कि 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 94 से लेकर और 95 तक एक टाइप है, कोई भी 95 तक एक टाइप है, तो हम 94 करेंगे, 95 कर लें, एक ही बात है, 95 कर लेते हैं। जैसे अ मैन लेंट आउट 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी एट 15% rate of interest, and 3/7 part at 10% per annum, and the remaining part at 26% per annum. If at the end of the year he got interest of rs इतना, then at how much rupees did he lend out 26% per annum rate of interest। देखो अब मैन जो था, एक मैन ने क्या किया, अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो हम जो है ऐसे करते हैं, 2/5 लिख लो और 3/7 लिख लो। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा ना, उसी को टोटल पार्ट मान लेंगे, 5 था 35, यानी 35 को टोटल पार्ट मान लो आप, फायदा रहेगा इससे में। अब 2/5 या 2/5 इसका जो होगा, तो 5 था 35, यानी कि 14% की बात कर रहा है। 14% उसने दिया, कितने पर दिया, 15 पर, 15 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौके 60,
15 15 और 6 21, यानी कि 210 की बात हो रही है। 95 है ना ये, हाँ 210 आ जाएगा। और आगे चलो अब 3/7, 3/7 करो, 3/7 यानी 7×15 35, यानी 15% की बात हो रही है। कितने पर? 10% पर, यानी कि 150 आ जाएगा। अब बच गया कितना देखो, 15 और 4 15 14 29 हो गया, 29 और 6 बच गया, 6 पार्ट बच गया। अब 6 पार्ट को उसने कितने पर कहा? 26% पर। 6 पार्ट को 26% पर इसकी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ठीक 36 बच गए, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया। अब 156 इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ दो। जोड़ने पर क्या आएगा? अ, जोड़ने पर क्या आएगा? 6, 5 और 5 10, और 5 और 5 10 एक 11, ऐसी लगी एक, 2 और 1 3 और 1 4 को 5, 516 आ गया। 516 को 1032 से डिवाइड करना है। अब जब हम पार्ट मानकर करते हैं, पार्ट मानकर करते हैं तो स्थिति कुछ अलग होती है। देखो अब 516% आया है, 516% आया, हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है, 1% हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे 100 तो हम करेंगे ही, 100 क्या करेंगे? इसका इसका करेंगे 1% का। हमें जो है पार्ट में वैल्यू चाहिए, पार्ट में, क्यों हमने पार्ट में चीजें शुरुआत की थी, तो इसलिए अब 1% की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर 100 चला जाएगा। अब उसने पूछा है 26% पर, यानी कि 26% वाले को ये 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 6 की वैल्यू। जब ये 6 की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें ऊपर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज में बात नहीं चलेगी, अब चलेगी पार्ट में, क्योंकि पार्ट में थी तो 100 इसलिए ऊपर चला गया। तो अब काटो इसको, ये 2 पे चला जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा तो 6 दूनी 12, 12 की 12,000 इसका आंसर होना चाहिए। अब 12,000 इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। अब 96, 96 और 96 कर लेते हैं एक बार, 96 भी अलग है। A person invested 1/4 of the sum of इतना 25,000 at a certain rate of interest and the rest at 4% per annum higher rate if the total interest received for 2 years is 4,125, what is the rate at which the second sum? देखो और पर्सन इन्वेस्टेड कितना है? 1/4। कैसे करोगे इसको? देखो 4%, 1/4 किया, और 1/4 पार्ट किया, 1/4 किया, कितने पर किया? 4% पर किया, कितना आ जाएगा? 8/4 आ जाएगा। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 1/4 पार्ट किया, कितने पर किया? 8% के लिए किया, तो 8/4% आ जाएगा, जो हम पीछे कर देते, वही है ये भी टाइप। अब कितना बच गया? जो उसने कहा कि 1/4 तो इस पे कर लिया, और एंड द रेस्ट, रेस्ट को यानी कि रेस्ट कितना होगा? 3/4 बच गया, उसको एट 4% हायर इंटरेस्ट पर, यानी जो पहला परसेंट था उस पर R+4 पर इन्वेस्ट किया, तो कितना आएगा इसका आंसर? 3R, 3R/4 और प्लस में 3% आ जाएगा जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसने कहा कि इन दोनों को मिलाकर उसको जो टोटल इंटरेस्ट था वो इतना हुआ, तो एक साल में कितना हो जाएगा? यदि 1 मिनट उसको जो टोटल इंटरेस्ट था, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज कितना? 44, 41,125। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, इसको मैं बाद में करवाऊंगा। अब आगे चलते हैं। 97 से और 99 तक एक टाइप है, एक ये कर लेंगे, सेकंड 98 कर लेंगे, वही है बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कुछ करना ही नहीं। 1/2 और 1/3 है, तो टोटल पार्ट हम 6 मान लेंगे, और 1/2 यानी कि 3 पार्ट की बात कर रहा है, कितने 5% के लिए, तो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। अब 3 पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि दो दो की बात, दो
पार्ट हो जाएगा कितने के लिए, 8 के लिए, 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब द रिमेनिंग पार्ट है वो 10% पर है, 10% रिमेनिंग कितना होगा, एक पार्ट बच गया 10% पर है, यानी कि 10% आ जाएगा। द टोटल इनकम फ्रॉम हिज 3 इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर इज 820 है, यानी कि टोटल इनको करो 8 6 और 5 11 ऐसे लगी एक, यानी कि 41 की बात हो रही है, 41 और टोटल कितना 820 दिया है, 82 यानी कि दो की यानी कि 20 आ जाएगा ऊपर। 20 जब आ जाएगा तो फाइंड इज टोटल इन्वेस्टेड बताना, तो यानी कि ये तो 1% की बात थी, 41% हमारा टोटल आया था। अब टोटल पार्ट हमारे 6 हैं, देखो 1%, एक एक पार्ट कैसे आएगा, 820 बटे में 41, मैंने आपको जब बताया था कि पार्ट की बात होगी तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा में 6 भी करेंगे तो टोटल पार्ट हमारा, अब यहाँ पे 20 आ गया था। अब 6 दूनी 12, 12,000 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आज हमने ये सारा कुछ कर लिया, और जो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस है ये मैं नहीं करवाऊंगा, मतलब कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है मतलब हमने जो पीछे कर लिए हैं, इससे अच्छा है, इससे अच्छा जो है आप प्रैक्टिस करो खुद जाकर, टेस्ट लगाओ, वो ठीक रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी हम करेंगे। थैंक यू गाइस।